अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसा इंकशाफ सामने आया जिसने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। एक हुकूमती शख्सियत ने अचानक ऐसा बयान दे दिया, सब हैरान रह गए। जी हाँ, उसने कहा इमरान खान की हालत तशवीशनाक है जिसे अब तक छुपाया जाता रहा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल धमाका उस वक्त हुआ जब उस शख्स ने PTI से माफी मांग ली और फिर उठकर शो छोड़कर चले गए। नदीम मलिक भी ना रोक सके। आइए नाज़रीन, पहली जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो शुरू। ये तो हुकूमत फैसला करेगी। मैं अगर कोई मेरे जहन में कोई प्रपोजल आए तो मेरे लिए माने है कि मैं नहीं उसको मैं मीटिंग में हो सकता है आज हो सकता है मीटिंग जो है वो आज ही बुलाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि इसको किस तरह फेस करना है। तो वो भी एक कैलिब्रेटेड जो है रिस्पांस होगा जिसमें ऑब्वियसली हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनका एक की रोल है उसमें। ख्वाजा साहब, इसका फोरम क्या होगा? आप NSC में जाएंगे ये इशू लेकर या प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ और आप तीनों मिल के फैसला करेंगे? देखें, ये इनिशियली तो इसका एग्जामिन इसको जो है जो आप कह रहे हैं आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ही करेंगे और उनके साथ उनके जो मावनीन हैं वो करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इसको जो भी इसका फ़ैसला होगा वो जो भी फोरम डिसाइड उसमें होगा, क्योंकि जो अमूमन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो बड़े फोरमों पे नहीं किए जा सकते, वो तो एक छोटे फोरम पे किए जाते हैं। लेकिन एक कम से कम गाइडलाइन जो आप कह रहे हैं वो तो लेनी होगी। सर, आपने पहले दिन जिस दिन इंडिया की तरफ सेक्शन हुए, आपने और डार साहब ने एक टर्म यूज़ की थी कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना है, इसके ऊपर अगर अमल पैरा होता है भारत तो इट वुड बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। फिर मैं आज भी कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर वहाँ पे कोई फैसिलिटी बनाते हैं वो तो हम उस फैसिलिटी को तबाह करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैंने कल भी कहा है, परसों भी कहा है। और पानी रोका जाना भी उसी में एक्ट ऑफ वॉर में शामिल है। एक्ट ऑफ वॉर में ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये सारा रीजन जो है, ज्योग्राफी जो है इस वक्त हमारी जो इस इलाके की, जिसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे पानी की किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और मेरा ख़दशा है कि आइंदा जितनी जंगें होंगी वो पानी पे होंगी। ये पानी एक ऐसी जो है लाइफ लाइन है ना, ये एक ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बगैर है ही नहीं, हो नहीं सकती, लाइफ लाइन है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी में हम 3 दरिया, उनको मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एज ए जानता था कि वो कमज़ोरी में किया गया फैसला। तीनों आप दरिया उनको दे के तो बहुत अच्छा उस वक्त कहा गया था कि अयूब खाना दरिया बेचती हैं, कहा गया था। बिल्कुल। मैं वाज ए टीनेजर देन, टीनेजर तो नहीं था 12-11 साल मेरी उम्र थी, और उसको अयूब खान जितनी देर हुक्मरान रहा है उसको ये बात हॉन्ट करती रही है। उसको कहा जाता था असेंबलियों के अंदर, अदरवाइज ये इस शख्स ने पानी बेचा है पाकिस्तान का। रावी सूख के नाला बन गई है, ब्यास का आपको पता है, ब्यास का पानी एग्जिस्ट नहीं करता। सतलुज जो है सैलाब के दिनों में आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुआहदे जो हमने हिंदुस्तान में किए, सैड के अयूब अपॉर्चुनिटी जो है और भी बड़ी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो गंवाई अमेरिका के प्रेशर में। वो मैं अभी डिटेल क्या आपको बताऊं। तो वो एक अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, उस शख्स ने यहाँ पे रीत डाली कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो सकता है। उस शख्स ने रीत डाली कि यहाँ पे जो है लोगों से वोट का हक छीना जा सकता है। जो अडल्ट सफरेज जो है, जो आम आदमी के पास वोट का हक है, वो भी लिया गया। करोड़ों वोटों को से महरूम करके वहाँ पे उसने 80,000 या 88,000 लोगों को वोट का हक सिर्फ दिया। तो ये सारे इक़दाम जो थे, ये आई डोंट नो वो किसके लिए काम कर रहा था। कम से कम मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहा था अयूब खान। सर, अल्लाह से अभी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे फ़लस्तीन का तज़किरा करते हुए। मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, नहीं तो शायद आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे। लेकिन बैसियत कौम आपको, मुझे और हमारे जितने बड़े और पॉलिसी साज आज भी हैं और माजी करीब के जो ज़िंदा हैं, उन्हें अल्लाह ताला के सामने सजदे में जाके तौबा करनी चाहिए जो हमने इस कौम के साथ और इसके मुस्तक़बिल के साथ कर चुके हैं। देखिए, मैंने बार बार कहा है, मैं आई एम ऑन रिकॉर्ड, समटाइम्स पीपल फील वेरी अनकम्फर्टेबल
कि जब भी डिक्टेटर्स आते हैं, चाहे वो ज़ियाउल हक थे, चाहे जनरल मुशर्रफ साहब थे, या अयूब खान था, या याह्या खान था, इन्होंने जो फ़ैसले किए हैं, आप तारीख़ उठा के देख लें कि उन फैसले में पाकिस्तान ने नुकसान उठाया है, पाकिस्तान को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे वो दहशत गर्दी की जंग थी, अफ़गान जंग के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ था? अगर किसी मुल्क में उस मुल्क की हुकूमत के इन्विटेशन के ऊपर सोवियत यूनियन की फ़ौज आ जाती है, तो हमें लगते हैं वहाँ पे जाके जो है अमेरिका के साथ लड़ाई शुरू कर दें, और फिर खैरात मांगते हैं, वो कम देते हैं, तो हम कहते हैं ज़िया साहब ने कहा जी कि ये पीनट्स हैं। 9/11 के बाद भी हमने ये किया। कौन सा पाकिस्तानी हाईजैक करता है? वो जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक चीज़ मांगी, हमने 4 दी उनको। एंड ही वाज सरप्राइज्ड। ही वाज सरप्राइज्ड। उसने ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि मैंने ये मांगा था, और यानी घुटने टेक दिए इन लोगों ने, लेट गई है। और आज जो है जो हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, ये बच्चे हमारे जो शहीद हो रहे हैं, ये उन गलतियों का जो है खमियाजा है, या उसके जो है हम कीमत अदा कर रहे हैं। सर, कुछ गलतियां आप लोगों की भी हैं जिसमें आप लोग अपने आप को बरी जुमा करार नहीं दे सकते। 2019 में पुलवामा पे जो कुछ हुआ, यहाँ ब्रीफिंग हुई, इमरान खान आप लोगों से हाथ मिलाने पे तैयार नहीं था, जनरल बाजवा ब्रीफिंग दे रहे थे। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बारी आई, आप सारे लोग इकट्ठे थे, आप लोगों ने गैर मशरूत हमायत की। अब वो वही वाक़या अब दोबारा पेश आया है। दोबारा आपके पास एक सिचुएशन है जहाँ एज ए जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी और पाकिस्तान का आर्मी चीफ इकट्ठे बैठ के एक मेज़ के ऊपर ये बयान दें, तो दूसरी तरफ से किसी की हिम्मत नहीं है, किसी माई के लाल की, कि वो हमले की धमकी आपको दोबारा दे। कल ब्रीफिंग हुई है तो आप नहीं इकट्ठे बैठे? नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको वो अपना एक पर्सनल इशू, ग्रीवेंस लेके बैठे हुए हैं। हमने नहीं इशू बनाया था। थ्रू आउट उस पीरियड के अंदर जो है शहबाज शरीफ अंदर था, ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर वाज इन प्रेजेंट, हम गए थे उसमें। वो इमरान खान की हिमाकत थी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की हिमाकत थी। अभी की जिम्मेदारी किस पे आएगी? नहीं, हम तो इनवाइट कर रहे हैं उनको, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर भी बैठेगा, वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह छुप के नहीं बैठेगा, वो वहाँ बैठेगा, आर्मी चीफ भी बैठेगा, फौज की क़यादत भी बैठेगी, बाकी पार्टियों में बैठेगा ना। उस वक्त PTI ने की क़यादत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया और उसको इंडोर्स किया, और उसके बाद जुल्म क्या किया कि उसको चाय पिला के एक तो भेजा, रातों रात भेजा, वो इतनी ज़्यादा, जिसको पंजाबी में कहते हैं एनी काली है किसी उन्होंने, कि किधर पता नहीं कुछ हो ना जाए, उसको भेज दिया। फिर उसके बाद अभिनंदन को उसके बाद सबसे देखो, एक हैयत बदल गई है कश्मीर की। 370 और 35 से जो है उसको एक किस्म का पसे पुश डाल के उन्होंने उसका जो स्टेटस जो है, जो सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक जो डिटर्मिन हुआ था स्टेटस जो है, चले प्लेबिसाइट नहीं हुआ, वो हमारी डिमांड है, नहीं हुआ। अब हमारी डिमांड रहेगी कि प्लेबिसाइट होना चाहिए, राय शुमारी होनी चाहिए, सब कुछ जो है वो हमारा हक है, वो UN ने हमें दिया हुआ है। लेकिन एक हक जो है, जो एक इस्टेब्लिश था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेटस जो है दे देता था कश्मीर को, कि वो जो इंडिकेट करता था ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उससे पहले इसको कंट्रोल लाइन में बदला गया, ये सीज़फायर लाइन थी, इसका नाम कंट्रोल लाइन चेंज किया गया, वो शिमला के माहदे में किया गया। अब ये इन लोगों ने कि जी आप घर से बाहर खड़े होकर गली में आधा घंटा खड़े रहें, और ये आपके पास है सरीना, उस पर बोर्ड लगा दिया, और उसके बाद बड़कें, सूखी बड़कें जो है वो लगानी जो है, फॉर गॉड सेक, ये मुल्क, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने आज जो गलती की है, अगर उसका कोई खमियाजा मेरी फैमिली या मेरी पार्टी या मेरी कम्युनिटी या मेरा मोहल्ला या मेरी आबादी जो है वो भुगतेगी, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद वो मुझे गाली देगी, मेरे लिए दुआ नहीं करेगी। सर, तारीख हमारे जो कुछ हरकतें सब बड़ी बेरहम होती है तारीख, उसको एज इट इज़ लिखेगी, वो बिल्कुल लिखेगी। वो मेरे बदलने से मुतालिया पाकिस्तान की किताब बदलेगी नहीं, वो वही लिखेगी जो हमने आज काम किया। हमने तारीख बदली, मैं कह के थक गया हूँ कि हमने तारीख बदली। हमने अफ़गानिस्तान को जहाद डिक्लेयर करने के लिए तारीख बदली अपनी, उसमें से डिलीट कर दी गई तारीख जो मैंने पढ़ी स्कूल में, जो मैंने कॉलेज में पढ़ी, वो तारीख इस वक्त नहीं है।
वो फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, के अजीज़। उन्होंने किताब लिखी हुई है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, कि आपकी तारीख की किताबों में ये झूठ लिखा हुआ है या डिलीट कर दिया गया है, ये वाक़यात नहीं हुए या हुए हैं और उनको नहीं बयान किया। सर अभी तो तारीख दुरुस्त करने के लिए आपको दोबारा खड़ा होना है, और हमारा जब तक करिकुलम जो है एक करिकुलम ना होगा सारे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानियत जिसकी बुनियाद नहीं होगी, आपकी कौम कभी भी इत्तेहाद की जो है ना नहीं पा सकती। सर वो मंजिल सियासी कट कैसे होगा, कौन लीडरशिप का रोल अदा करेगा, कौन? आई डोंट नो। हम तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे सियासी हुकूमतें भी जो हैं वो भी ट्रांजैक्शनल बात करती हैं। वो इस तरह की बात नहीं करती कि शेरशाह सूरी ने सड़क बनाई वहाँ से लेके कलकत्ते से लेके पेशावर तक, उस वक्त के लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो सड़क आज भी काम आ रही है ना। ये बात है 16वीं सदी 1526-27 में की बात है, जब शेरशाह सूरी आपने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ये हकीकत है, वाकई दहशत गर्दी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है। एक बार फिर पाकिस्तान में दहशत गर्दी सिर उठा रही। इसमें नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। लोग इसीलिए नहीं सरमायाकारी लाते, उनको पता है इधर दहशत गर्दी है, किसी भी वक्त कोई भी हमला कर सकता है। नाज़रीन, दहशत गर्दी किसी भी मुल्क पर हो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सिविलियन शहीद होते हैं, फ़ौजी शहीद होते हैं, और उसके अलावा पता नहीं कितनी फैमिलियाँ तबाह बर्बाद हो जाती हैं। नाज़रीन, ये हुकूमत का राइट है दहशत गर्दी का सफाया करें। उसके अलावा आपको ये भी पता है ये तो जंग ठीक है, और पाकिस्तान में सियासी जंग भी चल रही है, और उसमें इमरान खान को निशाना बनाया जा रहा है। नाज़रीन, गलती हर इंसान से होती है, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। इमरान खान से भी, इमरान खान को मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में नहीं डालना चाहिए था, उसने गलत किया था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अभी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। नाज़रीन, इसमें नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का। आवामी ने वोट इसीलिए नहीं देते कि दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाए, बल्कि आवाम वोट इसीलिए देते ये आवाम के मसाइल हल करेंगे। ये भी वो काम करते हैं जो पहली वाली हुकूमत कर रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, ये भी हकीकत है वो भी गलत करते हैं जो हमारे सियासतदान हमारी फ़ौज को निशाना बनाते हैं, उस फ़ौज को निशाना बनाते हैं जो आज भी बॉर्डर पर खड़ी और हम सुकून से सो रहे हैं। ये भी हकीकत है, दुनिया में जितने भी ममालिक हैं जिसने सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है वो हमारा पाकिस्तान है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? अभी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।